तो यहाँ एक मेन रोड के किनारे अगर ध्यान से इधर देखेंगे तो हमारा दाहिने साइड साइबर कैफ़े एक नया खुला हुआ है। वैसे तो पिछली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि साइबर कैफ़े कैसे खोलें, इस पर 2 वीडियो आप देख चुके हैं। ये है हमारा वीडियो 3। तो चलिए ये नया दुकान खुला है और इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे कि कौन कौन से सामान ये अपने दुकान के अंदर रखे हैं और इनके बारे में चलिए हम ठीक से पता करते हैं। देखिए अभी जो है इनका दुकान शॉप जो है नया खुला हुआ है। ये देखिए इनका ये मेज़ है और ये प्रिंटर है। तो थोड़ा भैया बताइए कि ये जो आप नया साइबर कैफ़े दुकान खुले हैं कितना दिन हुआ? 1 महीना हो गया लगभग। इनका जो है दुकान खुले हुए 1 महीना हो गया। ये प्रिंटर जो है आपका एप्सन का है, 50 है, L8050 PVC प्रिंटर है। PVC कार्ड प्रिंटर है। ये आपने कितना का खरीदा था? 22,500 रुपया। ये जो है 22,500 का ये प्रिंटर अपना खरीदे थे। और ये जो है आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप है, ये आप कितना में खरीदे थे? 12,000। ये 12,000 में खरीदे थे। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अब मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। 8 GB रैम 256 GB SSD, विंडोज 11 चल रहा है। अबाउट योर PC पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिवाइस स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है कौन सा प्रोसेसर है, कितना रैम है ना है, आप क्लियरली यहाँ से आप अपना मिला लीजिए। और इसमें ध्यान से देखिएगा तो विंडोज 11 इनमें प्रो इंस्टॉल है। ये अपने ये मंत्रा कितना का खरीदे थे भैया? 2800 रुपये L1 है। 2800 रुपये का ये L1 डिवाइस खरीदे थे, जो कि AEPS में काम आता है या पैन कार्ड कस्टमर का बनाते हैं उस समय जो है ये सब काम आता है। बाकी सब ये अपना मेज आप कितना का खरीदे थे भैया? काउंटर 2700 रुपया। ये जो काउंटर अपना ये खरीदे हैं ये 2700 रुपये का है। आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरह का मेज ये 2700 रुपये में खरीदे हैं। तो इनका जो है ये कॉन्फ़िगरेशन आप जो कंप्यूटर पर दिख रहे हैं, इनका मॉनिटर था और यहाँ पर देख सकते हैं ये CPU है। ये सब 12,000 में इनको ये सेटअप मिला था। अब बात करते हैं लेमिनेशन मशीन के बारे में। लेमिनेशन मशीन कितने का भैया? 1650। 1650 रुपये का ये इनका लेमिनेशन मशीन है। ये आपने ये इन्वर्टर कितने का खरीदे थे? तो इनका जो इन्वर्टर है ये आप अलग से कितने में खरीदे थे सेकेंड हैंड? 1500 रुपये में जो है ये अपना सेकेंड हैंड इन्वर्टर खरीदे थे। और ये बैटरी कितना का खरीदे थे? 5500 सेकेंड हैंड। 5500 जो है ये सेकेंड हैंड खरीदे थे। साइबर कैफ़े का काम करने के अलावा जो इनके पास से कुछ सामान है शुरुआती में, इतना अगर आपके पास बजट है तो आप इतना रख सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा भी सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने बैठने के लिए ये जो है अपना चेयर खरीदे हैं। चेयर ये आपका कितने में होगा भैया? 6-7 हज़ार रुपये है। 6 से 7 हज़ार में ये अपना चेयर खरीदे हैं। अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का जो है आप चेयर प्रोफेशनल खरीदें, ऐसा कुछ बात नहीं है। इससे जो है नॉर्मल चेयर भी होगा शुरुआती में तो आपका काम चल जाएगा। बाकी कस्टमर को बैठने के लिए ये चेयर वो सामने देख रहे हैं बेंच है ये है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा साटा हुआ है। ये काम आता है फ़ोटो खींचने के लिए जी। तो आप अपने अगर कमरे में इस तरह का सेटअप करते हैं फ़ोटो खींचने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इस पे जो है आपको फ़ोटो एडिट करते समय खास दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट स्पेशल HP का और कौन सा मॉडल है M1005। ये आप कितना का खरीदे थे? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का सेकेंड हैंड। तो काफ़ी ये सक्सेस प्रिंटर रहा है। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फ़ोटो पेपर जो है ये देखिएगा तो ये 180 GSM का फ़ोटो पेपर ये यूज करते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी फ़ोटो कॉपी के लिए जो ये पेपर यूज करते हैं ये रिफ्लेक्शन का है और ये देख लीजिए ये 75 GSM है। और मैं आपसे बार बार ये बताते आया हूँ कि फ़ोटो कॉपी के लिए जो आपको पेपर यूज करना है 75 GSM बहुत बेस्ट रहता है। इनका अगर बाहर से देखेंगे तो ये इनका एक बैनर भी है जिसको आप देख लीजिए। इस तरह का आप अपना बैनर भी छपवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दुकान के अंदर भी एक अपना लगा सकते हैं। और ये रूम का किराया कितना देते हैं इनसे हम एक बार पूछ लेते हैं। ये जो आपका रूम है भैया,
इसका मतलब कि आपका भाड़ा कितना देते हैं, रेंट कितना देते हैं किराया? 1,000 रुपये जो है ये अपना रेंट देते हैं। अब बाकी जो देख सकते हैं वायरिंग जो है शुरुआती में आपको नॉर्मली करना है। अगर बजट है तो आप प्रोफेशनल की तरह जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइट का साधन आपके पास होना ही होना चाहिए। तो देखिए अलग अलग साइबर कैफ़े में अलग अलग कंप्यूटर, लैपटॉप या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सामान आपको दिखने को मिलता है। आप अपने हिसाब से अगर आपको जो पसंद आए, जो बजट आपको जचे कि नहीं हमको जो है इसी तरह का जो है शुरुआती करना चाहिए, तो आप अपना कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल एप्सन का जो ये प्रिंटर है ये फ़ोटो निकालने के लिए और जो है ये पीवीसी कार्ड प्रिंट करने के लिए ही स्पेशल होता है। इसे आप फ़ोटोकॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो सुविधा है नहीं इसमें कोई आपको स्कैन करने की सुविधा मिलता है। तो ये देखिए ये 22,000 की 22,500 रुपये का ख़रीदे हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा महंगा और आपको ख़रीदना ही ख़रीदना, ऐसा कुछ नहीं है। एप्सन का या कैनन का, ब्रदर का, HP का जो भी है कम बजट में भी आता है 10 से 12,000 रुपये में, आप उसको भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का शुरुआती में आप अपना साइबर कैफ़े खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। एक और हम जानकारी इनसे ले लेते हैं, जैसे कि AEPS ID होगा या CSC ID। भैया आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का शायद CSP यूज करते हैं ऐसा कुछ, और इसके अलावा कौन सा AEPS ID यूज करते हैं? उसी में आता है BCN पे AEPS, उसमें आधार पे का ऑप्शन है मित्र ऐप में। अच्छा, मतलब कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CSP लिए हुए हैं तो इसमें सब फीचर्स मिलता है। और ऐसे स्पाइस मनी चाहे पे नियर बाई इन सब का ये सब भी है। मतलब कि इनके पास AEPS अगर आप ID देखेंगे तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का है, स्पाइस मनी का है और पे नियर बाई है। आप इनमें से किसी एक को भी लेकर के आप अपना काम चला सकते हैं। और थोड़ा सच बताइएगा कि CSC ID मतलब जो है आप कितना में पास किए थे? 1500 रुपये में। अगर कोई आदमी एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? कुछ ज़्यादा पैसा लगता है ऐसा कुछ? 6,000 रुपये लगता है। लगभग 6,000 रुपये लगता है। इतना भी ध्यान में आपको रख लेना है कि अगर आप CSC ID अपने से पढ़ के नहीं निकाल पाते हैं तो वही खर्चा पानी दे करके 5 से 6,000 रुपये आपका ये बैठ जाएगा। इतना ध्यान रख लेते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, कुछ आदमी आपके बारे में बोला है कि आप GST का काम भी करते हैं। जी। तो इसके लिए आप कितना चार्ज करते हैं? 2,000 रुपया। 2,000 रुपये लेते हैं। इसके लिए कौन कौन सा कागज़ ऐसा कुछ लगता है? आधार, बैंक स्टेटमेंट। GST मतलब कि ऐसा आपको जब करवाना हो तो ये जो है अपना 2,000 रुपये में कर देते हैं। इसके लिए आपको बैंक का स्टेटमेंट लगता है, पैन लगता है, आधार लगता है, बस इतना ही ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको एक और नई जानकारी मिल गया होगा कि एक नया साइबर कैफ़े का शुरुआत करने के लिए आपको कितने रुपए की ज़रूरत होती है। इसका जो है फाइनली हमने एक लिस्ट भी तैयार कर दिया है, जो कि मैं आपको अंत में एक बार दिखा देता हूँ। अपना ये प्रिंटर खरीदे एप्सन का L8050 है, ये 22,500 का है। तो इसमें आप फ़ोटोकॉपी नहीं कर सकते हैं, बस इसे आप फ़ोटो निकालिएगा और PVC कार्ड ही प्रिंट कीजिएगा। क्लियर? तो आप ऑल इन वन प्रिंटर भी ले सकते हैं, जो कि 10-12 हज़ार का मैंने पिछली बार बताया, एप्सन का या कैनन का जो भी हो आप उसको ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। डेस्कटॉप जो ये का अपना ख़रीदे हैं, ये इनको 12,000 रुपये में मॉनिटर सहित जो है क्या कॉन्फ़िगरेशन था उस वीडियो को पीछा में रोक करके देख लीजिएगा। और इसमें क्या है एक बार मैंने यहाँ पे लिख करके भी बता दिया हूँ। लेमिनेशन मशीन जो है 1650 रुपये का है। इन्वर्टर ये सेकेंड हैंड खरीदे थे 1500 रुपये। एक साइड बैटरी भी है 150 एच का, ये 5500 रुपये का खरीदे थे। और HP का जो वो प्रिंटर आप देख रहे हैं वो सेकेंड हैंड ही खरीदे हैं, ये 10,000 रुपये का खरीदे हैं। और फ़ोटो पेपर जो यूज करते हैं ये 180 GSM का, जो कि आपको 80 से लेकर 100 रुपये में मिल जाता है। अगर प्रिज्मा जेट का लेते हैं तो आपको 250 तक भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ देख लीजिएगा अपना। एक जीरोक्स जो पेपर यूज करते हैं ये 75 GSM का। और काउंटर जो ये अपना बनवाया है ये जो है इनका लगभग 2700 रुपये का है। ठीक है, और ये AEPS ID में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CSP लिए हुए हैं, जिसमें स्पाइस मनी भी है और यहाँ पे पे नियर बाई भी है। ठीक है, और CSC ID जो है अपने से पढ़ के पास किए हैं तो इनका 1500 रुपये लगा है। अगर वही जो नहीं देता है तो पीछे आप जान ही गए हैं, खर्चा पानी दे करके जो है 6,000 रुपये आपका इन्वेस्ट आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास कितना बजट है, आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं,
आपको इनमें से कौन कौन सा सामान चाहिए लगेगा, या पहले से आपके पास लैपटॉप जैसे कि इनके पास नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर खरीदने की आवश्यकता है। अब शुरुआत में जो है इतना आपको सामान देखने को मिला। एक नया साइबर कैफ़े कैसे खोलें, ये नया खुला हुआ था। हमें लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, बाकी हमारे व्यूअर्स को जो है ये मालूम चल सके उनका जो है कितना बजट है और कहाँ से वो अपना शुरुआत कर सकते हैं, कौन कौन सा सामान खरीदेंगे। बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।